अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये तो मैंने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त देखा और ये बैरिकेडिंग देखी, मैं यहाँ उतरा। ये भाई हमें परमिशन मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें रोके नहीं। किसी भी हिंसा की घटना से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी करी है। तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं किया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग समझे। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं किया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के जो अंश थे उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के प्रताप से हटा दिया। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश में लोकतंत्र है, संविधान लागू है, हर व्यक्ति को प्रदर्शन करने की आज़ादी है, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लिया जा सकता। लेकिन उस प्रदेश में जहां पर अच्छी कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटा जाता हो, वहां पर ऐसा अनोखा प्रदर्शन हो रहा है जिसकी तस्वीरें मीडिया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में करनी सेना स्वाभिमान रैली कर रही है और खत्म हो गई है वो रैली। उस रैली में करनी सेना जितना हल्ला हंगामा, जितना हथियारों का प्रदर्शन, जितनी उल्टी सीधी अनर्गल भड़काऊ बातें कर सकती थी वो की। कुछ वेबसाइट ने तो यहां तक कह दिया, हिंदुस्तान की हेडलाइन हम आपको दिखा रहे जिसमें यह कहा कि आगरा में करनी सेना का प्रदर्शन, तलवार और बंदूक लेकर पहुंचे, पुलिस को निकाला बाहर। दरअसल करनी सेना आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर स्वाभिमान सभा कर रही है। सबको ये आह्वान किया था करनी सेना में कि सब एक डंडा और एक झंडा लेकर के पहुंचे। करनी सेना आपको बताएं तो क्षत्रियों का एक संगठन है, राजपूतों का एक संगठन है, और इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के रामजी लाल सुमन को माफी मांगनी होगी, उनकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो वो उनके घर पर कूच करेंगे। यहाँ तक कि कभी करनी सेना के कर्मचारी कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं कि रामजी लाल सुमन का गर्दन लेके आओ वगैरह वगैरह। हम उन सब बातों को कहना भी नहीं चाहते हैं, वो जायज़ भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होता रहा। हजारों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हुए, तलवारें लहराई गई, असलहे लहराए गए, और वहां पर जैसे ये वीडियो आपको दिखाते हैं, जैसे इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, जैसे ही पुलिस के लोग मैदान पहुंचे जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर पुलिस को ही हूट कर दिया, पुलिस पर ही दबाव बना दिया, हल्ला हंगामा कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को वहां से निकलना पड़ा, तो पुलिस को भी निकाल दिया बाहर। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रैली है वो गढ़ी रामी में क्षत्रिय समाज का ये कार्यक्रम है, जिसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन भी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। 10 संगठनों को बुलाया गया है, जिसमें तमाम संगठन हैं जो क्षत्रियों के संगठन हैं। और आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही 26 मार्च को करनी सेना ने ही आगरा में रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर पर हमला कर दिया था। बुलडोजर लेके पहुंचे थे, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद उस स्थिति से निपटा और वहां से लोगों को हटाया गया। इस पूरे मौके पर क्या कुछ बयान दिए गए, जिनको हम सारे बयान दिखा भी नहीं रहे हैं, कुछ छुटपुट बयान है जो दिखा रहे हैं, वो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हम बताएं कि जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के अपनी पीठ थपथपाई जाती हो, वहां क्या कुछ हुआ। करनी सेना ने 5 बजे तक तो रैली की, और 5 बजे तक उनके लोगों ने हथियारों के साथ कूच कर दिया आगरा के
सपा कार्यालय और रामजी लाल सुमन वर्मा के घर। पुलिस ने बैरिकेड और जेसीबी लगा करके उनको रोका तो इन उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे तक जाम कर दिया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद नेशनल हाईवे को खुलवाया। ये तो मैंने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त देखा और ये बैरिकेडिंग देखी जब मैं यहाँ उतरा। ये भाई हमें परमिशन मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें रोके नहीं, उन्हें आने दे ये कहने के लिए हम यहाँ उतरे। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ये बैरिकेडिंग लगा रहा है तो रोकने की कार्रवाई न करे, क्योंकि स्वीकृति मिली हुई है। तो हमने भी बात हो गई है, इनसे चर्चा हो गई है, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि रोकेंगे नहीं, और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि अनुशासन में इस आयोजन को करेंगे। अरे साहब लाखों पहुंचेंगे, अभी और पहुंच जाएंगे, अनगिनत पहुंचेंगे, पहुंचे साहब, आइए। प्रशासन हमारे साथ है। तो आपने ये बयान सुने, जाहिर सी बात है कि सभ्य समाज में ये बयान नाजायज है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस और आगरा पुलिस का भी कहना है कि इस रैली की इजाज़त ली गई, लेकिन अगर कुछ उपद्रव हुआ तो वो भी निपटने को तैयार हैं। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने आगरा पुलिस को बड़े आधुनिक डंडे प्रोवाइड कर दिए गए हैं और जो एंटी राइट गियर हैं वो भी दे दिए गए हैं और पूरे आगरा में पुलिस की तैनाती की गई है। रामजी लाल सुमन के घर पर पुलिस का बंदोबस्त इतना ज़बरदस्त है कि अभी के हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि वहाँ परिंदा ही पर मार सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सारी बातें हो रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की संभावना लगातार बनी रही। इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं एडिशनल सीपी आगरा के, उनको भी सुन लेते हैं। आगरा में कुबेरपुर गढ़ी रामी में हिंदू सनातन सभा के आयोजन की अनुमति डीसीपी वेस्ट के स्तर से दी गई है। इस जनसभा के शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए बाहर से बुलाए गए अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी है। शहर के अंदर भी अचूक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। इसमें पीएसी आरएएफ की फोर्सेस भी डिप्लॉय की गई है। माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा का घेरा बढ़ाया गया है। किसी भी हिंसा की घटना से निपटने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारी करी है। सर, सोशल मीडिया पे बड़ा दंगी है, लहजे में लोग बोल रहे हैं, तमाम चीजें पोस्ट कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके आवास पे नोटिस भेजे जा रहे हैं और ऐसे लोगों से पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई करके निपटेगी। कितने लोगों को करीब 1350 लोगों को नोटिस भेजा गया है। सर, सांसद जी की सुरक्षा के लिए क्या कितने स्तर की काफ़ी मजबूत सिक्योरिटी का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है और पूरे शहर की एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय तैयार करी गई है, जिसमें पीएसी आरएएफ की भी ड्यूटी लगी है। आपने एडिशनल सीपी को सुना और इससे पहले तमाम अल्टीमेटम दे दिए गए हैं। अब इस तरीके के हथियारों का प्रदर्शन, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके का माहौल बना देना, लोगों को दहशत में डालना, सबसे बड़ा सवाल है कि इजाज़त क्यों दी गई। आप सोचिए कि अगर किसी रैली में, वक्फ के खिलाफ किसी रैली में ऐसे ही तलवार लेकर के या असलहे लेकर के मुस्लिम समाज के लोग आ जाएं तो क्या बर्दाश्त किया जाएगा? क्या उनको रैली करने की इजाज़त दी जाएगी? क्या एक प्रदेश में अलग अलग कानून है? क्या उत्तर प्रदेश में इजाज़त दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा? उनके ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये सारे बयान दिए गए और इस पूरे मामले पर रामजी लाल सुमन भी झुकने को तैयार नहीं है। उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने शेरो शायरी के ज़रिए जवाब दिया। उन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो दलित हैं, इसलिए उन पर ये हमला किया जा रहा है। सुनिए रामजी लाल सुमन क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो मैंने किसी धर्म का नाम नहीं किया। राज्यसभा की पूरी कार्रवाई को लोग ढंग से समझे। नंबर 1, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। नंबर 2, राज्यसभा की कार्रवाई के बाद मेरे भाषण के जो अंश थे, उन अंशों को राज्यसभा के सभापति ने संसद के वृतांत से हटा दिया। नंबर 3, असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि साहब, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण हो।
व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बात से सब लोग ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, इत्तेफाक नहीं कर सकते, असहमति हो सकती है, लेकिन हमारे देश में असहमति व्यक्त करने के तरीके हैं, कानून है, संविधान है, उसकी मर्यादा में धरना है, प्रदर्शन है, सत्याग्रह है, अखबार है, कोर्ट है, कचहरी है, ये सब चीजें हैं जो जनतंत्र में ये अधिकार देती है कि किसी का विरोध करना है तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल करें। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो एक अराजकता की स्थिति है। हमें गोली मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे, कान काट देंगे, नाक काट देंगे, इस प्रकार की जो भाषा बोली जा रही है वो जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई स्वस्थ आलोचना होती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि एक विचार है जो अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है, सामंती विचार। और कुल मिला के वक्त रहते हुए लोगों को उसमें तब्दीली करनी चाहिए। आज स्थिति क्या है, अभी राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, मंदिर चले गए तो मंदिर साफ किया गया। अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री पद का छोड़ा तो उसको गंगा जल से साफ कर दिया। आखिर क्या है विवाद का? जहां तक सवाल है, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1991 में जब संसद ने कानून बना दिया कि 15 अगस्त 47 से पहले जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहेगी, तो फिर ये गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत क्या है? फिर एक विचार ये भी है कि साहब आप ज्यादा खुदाई करिए तो बौद्ध मठ निकलेंगे, बौद्ध धर्म के अवशेष निकलेंगे। ये विवाद समाप्त होना चाहिए। और कुल मिला के स्थिति है कि किन लोगों ने इसको शुरू किया, ये भी एक विचारणीय सवाल है। मैं चाहता हूँ समाज में सद्भाव रहे और कुल मिला करके हमारे देश में विरोध करने के जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ खतरा तो हो ही सकता है। जिस तरह की धमकियां मिल रही है, हमें मार देंगे, 50 लाख रुपए इनाम देंगे, कोई गोली मार दी वरना हम खुद ही गोली मार देंगे, कोई जीव काट रहा है, तो ये सब तरह की जो धमकियां मिल रही है, मैं समझता हूँ उसके चलते सुरक्षा की आवश्यकता है। आप हाई कोर्ट क्यों गए? ऐसा है, जैसी ये घटना हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते, वो सभा का संचालन करते हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। मैंने उपराष्ट्रपति जी से विनम्र आग्रह किया किस तरह की धमकियां मिल रही है, और मैंने डीजीपी, होम सेक्रेटरी, इन सब चीजों को जहां जहां सुरक्षा से मिल सकती थी, हमने सब जगह विनम्र आग्रह किया कि सुरक्षा का इंतजाम किया जाना चाहिए। कोई सिरफरा कोई भी घटना कर सकता है, जब वहाँ सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित नहीं हुई तो हमने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस को निश्चित जानकारी है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए जो हमला आपको दिखाई दे रहा है उनके पास खुफिया तंत्र है, उसी लिहाज से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। ये मैंने सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया है, प्रशासन ने किया। धन्यवाद। आपने रामजी लाल सुमन को सुना, आपने पुलिस को सुना, आपने करनी सेना के लोगों के बयान सुने, तो ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और आपको बताएं कि इसका सियासी नुकसान किसको और इसका फायदा किसको। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि किस तरीके से ये ठाकुर बनाम दलित हो गया मामला, राजपूत बनाम दलित हो गया है। राणा सांगा राजपूत थे और रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा था कि बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा था ताकि वो लोधी को हरा पाएं। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो जो लोग कहते हैं ये ऐसा वो भी गद्दारों की औलाद है, राणा सांगा गद्दार हैं, तो इस बात को लेकर कि पूरा माहौल ख़राब हुआ। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि अगर रामजी लाल सुमन को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की होगी। और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन जो हैं वो ठाकुर हैं, रामजी लाल सुमन माफ़ कीजिएगा एक दलित हैं, इसलिए उन पर ये आक्रमण और हमला किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स धीरे धीरे इस मामले को लेकर के गहराती जा रही है, 2027 में चुनाव है और लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं करनी सेना द्वारा, और माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं रामजी लाल सुमन कि अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो झुकना हो जाएगा, और दलित बनाम ठाकुर होता जा रहा है मामला। और ठाकुरों की जो नंबर्स हैं परसेंटेज वाइज वो दलितों से काफ़ी कम है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है कि पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो शायद उनकी पॉलिटिक्स को भी ये सूट करता है। और क्षत्रिय बनाम दूसरी जातियां हुई तो आप समझते हैं फ़ायदा और नुकसान किसको हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में ज़रूर कहें कि करनी सेना ने एक लाइन ज़रूर क्रॉस कर दी है। सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था,
अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं।